चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। देवादी देवी की विराट श्री आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादी देवी की विराट श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवादी देवी की विराट श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य परम कार्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, कब तक कितना पूछना, कब तक कितना पूछना, चलता चल अविराम, रुको रुको यूं सफलता आप कहे यह धाम। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज ने दोहा शतक में ये दोहा लिखा है कि कब तक कितना पूछना, चलता चल अविराम। कभी पूछना नहीं है कि कितना चलना है, चलते जाना है। कहां पर? मोक्ष मार्ग में। बीच में बहुत सारे पड़ाव मिलेंगे, पर उन सबको छोड़ते हुए आगे जाना है। हम तो नागपुर से निकले थे, बाजार गांव गए, फिर संकेत आए। भावना तो यही थी कि नागपुर से सीधे कहां जाएंगे? चंद्रगिरी, गुरु जी के पास जाना है। पर एक क्षेत्र है छोटा सा, बाजार गांव। बचपन में भी वहां पर गए थे। वहां से संकेत आए आचार्य भगवान के, आचार्य श्री समय सागर महाराज के कि आपको चंद्रगिरी जाना है। तो किस लिए? तो ये समाधि दिवस के पर्व को मनाने के लिए आपको चंद्रगिरी जाना है। हम 2 महीने बाद आते शायद, पर गुरु कृपा ऐसी हुई कि वो 2 महीने के पहले ही हम यहाँ पर आ गए। हमें क्या पता था कि हमें तो संकेत मांग रहे थे कि हमें चंद्रगिरी जाना है, पर ऐसा पुण्य जागेगा कि वहीं से संकेत आए कि आपको कहां जाना है? चंद्रगिरी जाना है। शायद गुरु जी ने खुद बुलाया। कब तक कितना पूछना,
चलता चल अविराम। बच्चों, कभी पूछना नहीं कि और कितनी पढ़ाई करना है ना? पूछते रहते हैं कब तक के पढ़ेंगे, समझ में आता है ना कि और कब तक के यहीं पे रहना पड़ेगा, है ना? पूछना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? पुरुषार्थ हर समय। तभी तो हमें क्या मिलेगी? वही मंजिल मिलेगी जो हम पाना चाहते हैं। इसीलिए कभी पूछना मत, फिर खुद आपके जो किया गया पुरुषार्थ है वो खुद कहेगा कि रुको रुको, आपकी सफलता आपके पास अपने आप आ गई है, अपने आप आएगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज गुरु जी ने अपने दोहा शब्द में लिखा है, आप भी उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। वैसे दीदी लोग कराती हैं। यहीं पर गुरु जी का कक्ष हुआ करता था। 2018 में गुरु जी के साथ यहीं पे आना हुआ। हम सामने के कक्ष में रहते थे। यहाँ पर जब भी गुरु जी को कोई परेशान करता था तो सीधे उठ के वही कक्ष में आ जाते थे। ज्यादा परेशान हुए तो वही उठकर सीधे वही कक्ष में आ जाते थे। बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी यादें याद आ रही है, बस इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। वर्तमान सत्संगाय भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम श्रद्धे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। हम ऐसे स्थान कुछ पाने की इच्छा से आए हैं जहां हमने सब कुछ खो दिया। जो सबके नियंता थे वो यहां से नियंत्रण छोड़ के अलविदा कहकर चले गए। आज भी उनकी स्मृतियां सबके पास व्यक्तिगत तौर पर अपने अपनी स्मृति हो, किसने क्या पाया, किसने क्या उनसे संचित किया। जब वहां जाते तो अतीत अपने आप आपके पीछे पीछे आता है। और हम क्या पाना चाहते हैं? वहां जाकर पाना चाहते हैं। जब देने वाला यही नहीं
तो आपको मिलेगा कहां से? जब मैं वहां गया, तब पहली बार है, इसके पहले कभी इस तरफ आना हुआ ही नहीं। तो मन में इच्छा थी कि आचार्य महाराज के चरणों में जाकर ये बात जरूर कहूंगा, कि कहीं वो है आसमान में तो मेरी बात सुनेंगे जरूर। उस बात का एक पत्थर से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने अंतर की बात आचार्य महाराज से कह के आया, जो वर्तमान में मेरे मन की बहुत गहरी पीड़ा है, वो आपके सामने में शेयर नहीं कर सकता। मैं अपने मन की बात उनसे कहकर आ गया। अगर वो आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो मेरे जानने के पहले वो दुविधा को दूर कर देंगे। न मेरे व्यक्तिगत जीवन की वो पीड़ा है, एक समूह की पीड़ा है। वो उस समूह की पीड़ा का वर्तमान में वो बाहर नजर आने लगी है। इस बात की बहुत गहरी चिंता और दुख बहुत ज्यादा। इसी बात को कह के आया कि जिस बगिया को आपने इतने संयम से, उतने ज्ञान से, इतने वात्सल्य से सींचा था, जो आज भी पल्लवित हो रही है, कतिपय कुछ किंतु परंतु के कारणों से थोड़ी सी उस पल्लवित होती बगिया में पतझड़ की हवाएं थोड़ी सी चलने लगी। यही बात लेके आया कि हे प्रभु, अगर आप हैं तो सुनिए इस बात को। इस ईंट गारे पत्थर से हमारा कोई लेना है ना कोई देना है, तो आजकल बन जाएंगे, पर जो चैतन्य कृतियां आपने बनाई है, इनके बीच का निर्माण का जो सेतु तो परस्पर पल्लवित होता है। बहुत गहरी आंतरिक पीड़ा होती है। जब सूर्य धरती पर था तो किसी की मजाल थी कि कोई आंख उठा के देख ले। आज थोड़ी सी बात पर जिनके मुंह में जुबान नहीं है वो भी बोलने लगे। याद रखना इस बात को बहुत गहराई से। ये सारी सूर्य की संतानें। हमने दीक्षा ली भगवान विद्यासागर महामुनिराज से। अगर समय की आंधी ने थोड़ा सा हिलाया भी है तो ये मत सोचना कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर इस मजबूत किले को किसी तरह से हिला पाएगा। ये हमारे घर का मामला है और हम उनकी जितनी किरणें हैं, हम खुद बैठकर इस मसले को अच्छे से समय आने पर हल कर लेंगे। कोई ये ना सोचे कि आचार्य महाराज चले गए तो मैं मनमानी कर लूंगा। याद रखना, वो शब्दों से कहते थे, हमें कान पकड़ते आते हैं। वो कान पकड़ के नहीं मानता ना तो उसके बाद की प्रक्रिया भी आती है अच्छे से। ये मत सोच देना कि वो चले गए तो जो उनकी विरासत है उसमें हम मनमानी कर लेंगे। वो बना के गए हमारे आचार्य को, जिनके प्रति उनका हर शिष्य जवाब दे। वो ये ना सोचे कि अब तो कोई है ही नहीं, हमारा राज ना भूतो ना भविष्यति, हम सब मिलके सब देख रहे हैं। पर थोड़ी सी गुरु जी बहुत विनम्र होकर और बहुत कोमल शब्दों में अपनी बात कहा करते थे इसी काम को करवाने के लिए। अभी ठीक उसी तर्ज पर हम लोग भी चल रहे हैं। जब तक तुम चल रहे हो
चला रहे हैं, नहीं तो हमें काम कैसे करवाना है ये हर व्यक्ति जाने। तो ये मत सोचना कि हम मनमानी कर लेंगे, ना हम कभी जीवन में करेंगे ना किसी को करने देंगे। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। आचार्य महाराज ने विस्फुट क्षेत्र को, जहां किसी के चरण पहले पड़ते ही नहीं थे, छत्तीसगढ़ आता कौन था? समय शिखर जाने वाला जसपुर से बाईपास निकल जाता था, जसपुर कुनकुरी होते हुए, यहाँ कभी कोई नहीं आता था। वो तो जब पवित्र आत्मा महात्मा की देने की छत्तीसगढ़ को चुना, तो ऐसा वीरान क्षेत्र जहां कुछ है ही नहीं, उसमें आकर चंद्र भगवान की स्थापना करके चंद्रगिरी का उद्घाटन किया। हमें तो ये आश्चर्य होता है कि उस समय के आचार्य महाराज, जिनका पुण्य भूमि पे चलता था, इतना समय देने के बाद भी आखिर तुम पहुंचे कहां? इस सवाल है जिनके हाथ में कार्य की योजना है, उनके नजदीक रहते उनके मनोभाव के आप लोग नहीं पढ़ पाए कि आखिर करना क्या आप लोगों को? दुनिया में बहुत सारे मंदिर बनते हैं, ये मंदिर तो बहुत छोटा है, 2-2 साल के अंतराल में न जाने कितने बड़े मंदिर खड़े हो गए। तो दुनिया में घूमी है ये काम कैसे होता है। रोज रोज वही बात आपसे कह के कहां पहुंचे? जो देखे वही अधूरा। 3 चतुर्मास मिले, 3 मिले, 6 चतुर्मास में तो आचार्य महाराज जिस समय 3 चतुर्मास दिए, उस समय आचार्य से प्रमाण गिनती थी, तो चातुर्मास ज्यादा समय मिल गया। इतना समय आप लोगों को मिला, इतना सा छोटा काम नहीं करना, पर हम गुहार लगाते कि जे हो गया और जे हो गया। उस समय यहाँ पे पट्टी बंदी थी, तब क्या किया उनके सामने? क्या वो नहीं कहते थे आप लोगों से बात कि काम जल्दी करो, काम जल्दी करो? जब देने वाला दे रहा है तो करने वाले को तकलीफ क्या है? अभी आप कहते हो उसमें कोरोना आ गया था, तो अब कोरोना की याद है तो करोना कब करोगे? जब जाते अपने टुकड़ा रोने पहुंच जाते, तो तुमको दिया उसका हिसाब तो बताओ पहले कि तुमको कितना समय दिया है, आगे कितना समय चाहते हैं आप लोग? एक समय की मर्यादा होती है, 20-20 साल तक क्षेत्र नहीं बनते। पर हमारे गुरुजी बहुत दयालु थे, बड़े कृपालु थे, वो कभी अपने शिष्यों से कोई बात नहीं करते थे। क्यों नहीं शिष्य बुला के भी कह जाओ कि बेटा जरा संभाल लेना, ना किसी मुनि से न किसी आलिका से कोई क्षेत्र संबंधी बात क्यों हुई कि यहाँ पे काम चल रहा है। किस पे भरोसा करते थे? आप कपड़े वाले। उन्हें अपने रहते कभी किसी शिष्य नहीं कहा कि क्षेत्र तुमको संभालना है। और हम लोग तो संकेत मात्र से अपना जीवन चलाते हैं। जब वो थे कोई काम पड़ा उनके पास गए, 2 मिनट बात किए, कमरे नमोस्तु के बाहर आ गए। आप लोग तो 2-2 घंटे बैठते थे। इतना हमको मिलता ना तो इसी भाव से मुझे जाते। ज्ञान क्या आप लोगों ने उस समय का? क्या उनके पास बैठ के टाइम पास करते थे? मुझे आपको की क्षमता है पता है, कौन सा बैठा पास में कोयले वाला, ये अगर चाहे तो 6 मिनट में बना दे, वो ला दे, तो क्या करे वो? लंगड़ों की बारात में पांव वाला नाच कैसे सकता है? बात में मची हुई है। दूल्हा ये जरूर वो, जब बाराती चलने की तैयार
दिया तो घोड़े पे बेटा दूल्हा करेगा क्या बेचारा। आखिर कब तक दुनिया में अपनी जगसाई कराओगे, कब तक। अब तो अगर हाथ में पानी हो, थोड़ी शर्म हो तो छोड़ो, हम बनाते मंदिर को, बोल हो गया, किसी से कुछ नहीं बोलना हमको। कब तक। अब धरती पर देवता नहीं रहा, चलेगा धरती से देवता। उनकी जो स्मृति से वो जो आप लोगों से कह गए, हमसे नहीं कहा, हमें जिम्मेदारी उस चीज के लिए हम लोग, हम शिष्य तो ने कुछ नहीं कहा, एंड तक नहीं कहा। बुलाओ सारे शिष्य को, बोले किससे कहा, तो किससे कहा, आप लोगों से कहा है। तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। हम तो उसमें सहयोग कर सकते हैं कि भैया गुरुजी कह गए थे, हम थोड़े सहयोग करते हैं, पर तुम नहीं चलोगे तो हम भी क्या करेंगे। दुनिया हमसे पूछेगी, हम के भैया उनसे जाके पूछो, मालक तो वही लोग हैं, हम थोड़े मालक, जैसे वो थे वैसे हम। तो इस बात को वो गहराई समझ लो कि अब दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दो कि हम गुरु जी के परम भक्त हैं। क्या है? परम भक्त। हमें जो गुरु जी कह रहे थे, हम थोड़ा अवसर चूक गए, थोड़ा अवसर चूक गए, अब नहीं चूकेंगे। नहीं तो दुनिया हंसेगी, चाहे बाबूजी हो चाहे बाबा जी हो, क्या करें चंद्रगिरी वाले, आखिर कब तक। अब बेटा वापस न समझो तो चल जा आचार्य महाराज के पास कि महाराज आशीर्वाद दो, हम जल्दी से मंदिर बनाएंगे। एक मात्र तो काम बचा है, सिर्फ मंदिर बनाना। सब इकट्ठे हो जाओ तो मंदिर यूं ही बन जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। पर आपसी सामंजस्य की कमी में विरासत ऐसे ही बर्बाद हो जाया करती है। इसे भैया बर्बाद होने मत दो, इसे अब संभाल लो कि प्रताप खत्म हो गया तो सूर्य चले गया, तो सूर्य का होता प्रताप, तो प्रताप खत्म हो गया। अब मात्र प्रभाव बचा है, प्रभाव से काम चला लो तो मंदिर जल्दी से जल्दी बना लो। आप बना लो तो हम लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। मैं चाहता हूँ आप क्या, जो भी आपका नाम है, आप भी देखें प्रतिष्ठा को, ऐसा नहीं आसमान से आप भी देखे बैठे, तो उसके पहले बना लेना मंदिर, जो भी आपका नाम है। हाँ, ये बात आपने गुरु जी के सामने भी कही होगी, मेरी वाणी नहीं है, ये तो मेरे गुरु की वाणी है, मेरी क्या की वाणी। जो बात कहते थे मैंने वो बात दोहरा दी आपके सामने, और आपको याद दिला दी वो बात मैंने कि आपने अवश्य बात कही होगी उनके सामने कि आचार्य वाला फला फला साल में पूरा कर देंगे, और आप चूक गए। इतना सा आपसे निवेदन है, अब मत चूकना, बस अब मत चूको भैया, क्योंकि बहुत काम बाकी है, काम पूरे होंगे ही नहीं, वक्त का अंत कब होगा? होगा। हम भी प्रार्थना करते हैं आप सबकी तरफ से कि मंदिर जो बचा हुआ है, शेष हो गया, कितना शेष बचा है जल्दी से जल्दी पूरा हो। काम गति में कमी नहीं है, पर थोड़ी सी आपसी जो हर जगह होती है, हर जगह होती है, उसको आपसी सामंजस्य को। मेरी बात तो सुनो बाबूजी, हमारे भी तो आंखें, चश्मा लगा है, चार सब मिला के, हाँ
तो अच्छी मुट्ठी बांध लो आपस में ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। मेरी बात का बुरा नहीं मानना और मान मेरा तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं बात। बहुत बढ़िया, इस बात का बहुत पॉजिटिव लिया। ऐसे लेना वो काम करके दिखा। बोलिए आचार्य भगवान से श्री विद्यासागर महाराज की